सनातन धर्मावलंबी बंधुओं, आज के ठीक 5 दिन बाद भगवान श्री राम लला अवध धाम में अपने गांव में अपने घर में विराजमान होंगे। 5 सदी के उपरांत हम भारतवर्ष के निवासियों को यह परम सौभाग्य मिला है। भारत का परम भाग्योदय होने का 22 जनवरी 2024 जो सबसे पावन मुहूर्त है, यह हम देख रहे हैं। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाग्योदय और पुण्योदय है। मैं निवेदन करूंगा उन तमाम लोगों से जो लोग मुहूर्त को लेकर के और अर्ध निर्मित मंदिर को लेकर के सैद्धांतिक रूप से 2 भागों में बंटे हुए हैं। उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है जो सैद्धांतिक रूप से मुहूर्त को लेकर के अर्थ निर्मित मंदिर को लेकर के शास्त्रों के प्रति सजग होने के कारण अब तक जो वक्तव्य दिए हैं उन लोगों को भी मौन हो जाना चाहिए, और जो लोग मुहूर्त के पक्ष में वक्तव्य दे रहे हैं उन लोगों को भी अब मौन हो जाना चाहिए। हम सभी लोगों को मिलकर के भगवान के 22 तारीख को प्रतिष्ठित होने वाले उस क्षण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वे प्रभु वहां अपनी पूर्णता के साथ विराजमान हो। द्राविड़ जी, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। जब आपके मुहूर्त पर और अर्ध निर्मित मंदिर पर प्रश्न किया गया था, जैसा कि आपने अपने पत्र में लिखा है कि आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो मुहूर्त के बारे में प्रश्न पूछा गया था तो आपको उसका समाधान करना चाहिए था। उस दिन सोमवार होने के कारण मृत तिथि है। साल में एक ही बार यह तिथि दग्धा बनती है, जब मकर में सूर्योदय होता है। दग्धा योग है, यह भी उचित नहीं था। दुष्ट मुहूर्त योग है, रंध्र योग है, विषघटी योग है। ये जो आपके 5 से लेकर के 10 योग जो कुयोग आ रहे थे, तो मुहूर्त रखते समय तो अवश्य ही आप इसके परिहार पर विचार किए होंगे। यदि वही परिहार वचन आप दे देते तो सभी लोग संतुष्ट हो जाते, परंतु आपने इसका समाधान नहीं किया, अपितु 2 साल के मुहूर्तों को ही दोषी ठहरा दिया, जिसके कारण इतनी बड़ी भ्रांति फैली है। यदि इन तमाम योगों का आपके पास परिहार है तो आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? दूसरी बात, अर्ध निर्मित मंदिर में यदि प्रतिष्ठा के लिए विधि है और उसके लिए शास्त्रीय प्रमाण है तो आपको वही स्पष्ट प्रमाण देना चाहिए था। आपने कर्मकांड प्रदीप की विशेष सारणी दे दी, विशेष सूची दे दी, ईश्वर संहिता का वह श्लोक दे दिया जो श्लोक उस संदर्भ में है ही नहीं। बृहदारण्यक पुराण का उदाहरण आपने दिया जिसका संबंध गृह प्रवेश से था, प्रासाद से नहीं था। और सभी विद्वान जानते हैं कि मंदिर में जो प्रतिष्ठा होती है तो सबसे पहले मूर्ति के पहले मंदिर की प्रतिष्ठा होती है। मंदिर को 3 लोक 14 भुवन मान करके, भगवान का बाह्य स्वरूप मान करके उसकी प्रतिष्ठा होती है। यदि आपने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता सही, तो आज जो भाजपा सरकार की किरकिरी हो रही है, आरएसएस भी संदेह के घेरे में आ रहा है, और वहां की न्यास समिति को जो झेलना पड़ रहा है, हमारे धर्माचार्य जो 2 भागों में विभक्त हो रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप इसका सही उत्तर सार्वजनिक कर दें, यही मेरा आपसे निवेदन है। और मैं भारत के तमाम वासियों से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे परम सौभाग्य का विषय है, हम भाग्यशाली हैं। हमने बहुत पुण्य किए हैं कि हमें 22 तारीख को भगवान श्री राम विराजमान होंगे, यह दृश्य देखने को मिलेगा। उस दिन संसार के सभी देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, अप्सर, जितने भी संसार में जीव हैं, अपने अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार जहां होंगे वहीं से अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। हम भारतवर्ष के तमाम धर्मानुयायियों से, भारत से अतिरिक्त अन्य देशों में रहने वाले हिंदुओं से, किम बहुना
सृष्टि के, विश्व के सभी मानव समुदाय से मैं निवेदन कर रहा हूं कि 22 तारीख भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं, राम राज्य की शुरुआत हो रही है। आप सभी लोग मिलकर के अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार संयम, नियम, व्रत, दान, जप, तप, होम, ब्राह्मण भोजन, गो सेवा, मंदिरों में दर्शन, अखंड दीप प्रज्वलन, श्रीमद् रामचरितमानस का अखंड पाठ, श्री राम नाम का कीर्तन, जप, कथा, जो भी कर सकते हैं करें और इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।